नमस्कार, मैं राशिद। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर उतर गया है पाकिस्तान को मारने वाला बिच्छू। एक ऐसा जहरीला बिच्छू जिसकी कांटे का कोई इलाज नहीं है। ये बिच्छू अब पाकिस्तान और चीन को ऐसा डंक मारेगा कि उनकी टेढ़ी चाल सीधी हो जाएगी। कौन है ये बारूदी बिच्छू, कहां से आए ये बॉर्डर पर और कैसे करेगा ये चीन और पाकिस्तान का बुरा हाल, सब बताएंगे आपको। सबसे पहले ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की तबाही का सामान भारत पहुंच चुका है। बर्बादी का सामान भारत पहुंच चुका है। अब सिर्फ 50 सेकंड में बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिलेगा कि उनके होश उड़ जाएंगे। कैसे, वो जानने से पहले ये तस्वीरें देखिए। ये हिंदुस्तान का वो हथियार है जिसकी गूंज से चीन और पाकिस्तान दोनों दहल रहे हैं। ये अमेरिका की सुपर पावर गन है, M777 होवित्ज़र तोप। अमेरिका की ये शक्तिशाली तोप अब हिंदुस्तान के सरजमी पर उतर चुकी है। देखिए, किसी बिच्छू की तरह दिखने वाली होवित्ज़र तोप दिल्ली के इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल पर कितने शान से खड़ी है। एक नहीं, दो होवित्ज़र तोप। इसके ठीक पीछे है वो विमान जो इसे अमेरिका से भारत लाया है। जिन होवित्ज़र तोपों का भारत को लंबे समय से इंतजार था, वो गरजने के लिए आखिरकार भारत पहुंच चुकी हैं। अमेरिका से 2 होवित्ज़र तोपों को आज भारत लाया गया। इनको सबसे पहले पोखरण भेजा जाएगा, जहां इनकी टेस्ट फायरिंग की जाएगी। सितंबर में 3 और तोपें भारत तक पहुंचने वाली है, जिसके बाद टेस्ट के बाद इनको बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा, जहां दुश्मन से लोहा ले सकेंगी। होवित्ज़र तो दुश्मन के लिए कितना बड़ा काल है, इसकी ताकत और तकनीक से क्यों थर्राती है दुनिया, बताएंगे आपको। पर पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका से आया ये गोलामार बिच्छू ड्रैगन को क्यों डरा रहा है। देखिए, चीन की सीमा से सटा ये अरुणाचल प्रदेश है, जिस पर चीन की हमेशा से काली नजर रही है। लेकिन अब हिंदुस्तान का होवित्ज़र चीन की टेढ़ी नजर सीधी कर देगा। और ये है जम्मू कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र, जहां चीन का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। पर होवित्ज़र इस खतरे का मुकाबला करने के लिए भी काफी है। दरअसल होवित्ज़र तो इसीलिए खरीदे गए हैं ताकि इन्हें देश की सबसे ऊंची सैनिक पोस्ट पर तैनात किया जा सके, क्योंकि होवित्ज़र को 16,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। ये तोपें सेना की 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को दी जाएंगी। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स का गठन ही इसलिए किया गया ताकि वो पहाड़ी इलाकों में चीन की किसी भी सैनिक कार्रवाई का फौरन जवाब दे सके। ये जो हाउसेज होते हैं, ये जब हम लेते हैं तो वो आगे कोई पहाड़ हो या पहाड़ी हो तो उसको क्रॉस भी करना है ना, तो ये डायरेक्ट हिट नहीं है। अगर डायरेक्ट हिट है तो हमारे टैंक्स आ जाएंगे, हमारे पास ताकत है टैंक्स की भी। होवित्ज़र तोपों को दुनिया की सबसे खतरनाक तोपों में से एक माना जाता है। इनकी मारक क्षमता और ताकत अचूक मानी जाती है। इनकी जो रेंज है वो करीबन 24 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर की है। दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे बड़े देश इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान वॉर हो या फिर इराक वॉर, इनका इस्तेमाल दुनिया ने देखा है। और किस तरीके से इन्होंने अपने दुश्मन को बर्बाद किया है, ये तस्वीरें भी दुनिया ने देखी। आप सोच रहे होंगे कि भारत के पास होवित्ज़र होगी, तो क्या चीन और पाकिस्तान के पास ऐसी तोपें नहीं? बेशक हैं। चीन के पास 155 mm की AH-4 होवित्ज़र तोप है, जो 30 से 40 किलोमीटर की रेंज में वार कर सकती है।
बावजूद इसके लद्दाख और अरुणाचल के पहाड़ी इलाकों में होवित्ज़र तोप कैसे चीन के छक्के छुड़ाएगी उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे आपको। पर उससे पहले पाकिस्तान का गन पावर भी जान लीजिए। पाकिस्तान के पास M सीरीज की 155 mm और 203 mm की घातक तोपें मौजूद हैं जो 30 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक गोले दाग सकती हैं। लेकिन भारत को मिली होवित्ज़र तोप की बड़ी खासियत यह है कि इसमें लेजर इनर्शियल आर्टिलरी पॉइंटिंग सिस्टम लगा है, यानी दुश्मन के ठिकानों पर सटीक गोले दागने की सबसे कारगर टेक्निक। चीन की चुनौतियों के लिए जैसे मैंने कहा कि ये लाइट गन है, इसको आसानी से जहां पे भी जरूरत होगी आसानी से हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जैसे ये पाकिस्तान के खिलाफ भी खास करके कारगिल एरिया जो है पहाड़ी एरिया और कश्मीर का एरिया भी जो हाई माउंटेन्स जहां पे की हैं, हमारे तंगधार सेक्टर है, उड़ी सेक्टर है, इसमें भी ये गन बहुत कामयाब होंगी। हालांकि भारत के पास बोफोर्स और धनुष जैसी ताकतवर तोपें पहले से ही मौजूद हैं जो 38 से 40 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती हैं। बोफोर्स तो करीब 3 दशक पहले स्वीडन से खरीदी गई थी, जबकि धनुष को देश में ही विकसित किया गया है। पर होवित्ज़र की बात ही कुछ और है। ये वजन में तो बेहद हल्की है, पर दुश्मन के लिए भारी मुसीबत। बहुत एडवांस गन है बोफोर्स के मुकाबले, बिकॉज बोफोर्स तो बहुत पुराना हो गया है और जैसे सबसे मुकाबला ये है कि सबसे लाइट गन है ये। इसका जो रेट ऑफ फायर है वो भी बहुत तेज है, मगर प्लान किया हुआ है कि ये वाली गन्स जो टाइटेनियम और ऐसे किस्म के एलॉयज की बनी है जिससे कि उसका वजन कम हो जाए, ये इंडियन एम्यूनिशन इस्तेमाल करेंगी। 2 होवित्ज़र तोपें भारत आ चुकी हैं। इसके अलावा इसी साल सितंबर में 3 और होवित्ज़र तोपें भारत में होंगी। उसके बाद मार्च 2019 से जून 2012 तक हर महीने 140 होवित्ज़र तोपें भारत लाई जाएंगी, यानी हर महीने भारत को 5 होवित्ज़र तोप मिलेंगी। खास बात यह है कि होवित्ज़र तोपों को हेलीकॉप्टर के जरिए आसानी से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए भारत ने अमेरिका से सुपर हरकुलिस चिनूक हेलीकॉप्टर्स की डील पक्की कर ली है, जो एक बार में 2-2 होवित्ज़र तोप जंग के मोर्चे तक पहुंचा सकते हैं। सुमित चौधरी और प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे पास बोफोर्स गन है, हमारे पास धनुष तोप है, ऐसे में सवाल है कि फिर होवित्ज़र क्यों जरूरी है? तो सुनिए, 50 सेकंड में, सिर्फ 50 सेकंड में होवित्ज़र तोप दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचा सकती है। सुनकर यकीन नहीं हुआ ना? तो देखिए ये रिपोर्ट। क्या सिर्फ 50 सेकंड में चीन और पाकिस्तान को धूल चटाई जा सकती है? जवाब है हाँ, पर कैसे? ये जानने के लिए इस वीडियो का एक एक फ्रेम गौर से देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे तेज रफ्तार मिलिट्री व्हीकल है। इसका विशालकाय आकार देखिए, इसकी बिजली जैसी रफ्तार देखिए। कुछ अमेरिकी सैनिक इस ट्रक नुमा मिलिट्री व्हीकल पर एम्यूनिशन यानी बारूद के गोले लोड कर रहे हैं। क्यों? अगले कुछ सेकंड में ये वजह भी साफ हो जाएगी। जंगे मैदान का ये यमराज अब ऑपरेशन के लिए तैयार है। देखिए, इन घने जंगलों को चीरता हुआ ये यमराज अपने टारगेट की तलाश में निकल चुका है। अगले कुछ मिनटों में ये शक्तिशाली योद्धा उस स्पॉट पर पहुंच जाता है जहां उसे खुद को साबित करना है। अब बताते हैं आपको कि सिर्फ 50 सेकंड में ये यमराज कैसे अपने दुश्मन के लिए सबसे बड़ा काल बन गया। समय शुरू होता है अब। काउंटडाउन शुरू होते ही इस मिलिट्री व्हीकल में पीछे की तरफ लगा स्टैंड नीचे आता है। फिर इस व्हीकल में थोड़ी हरकत होती है और उसके बीच का हिस्सा खुल जाता है, जिसमें से ये ऑटोमेटिक तोप बाहर आती है। फिर तोप की नली टारगेट पॉइंट की तरफ घूमती है और फिर फायर। गोला दागने के बाद ये तोप वापस घूमकर अपने पोजीशन पर आ जाती है। तोप की नली अंदर जाती है, व्हीकल का बीच का हिस्सा ओपन होता है और पूरी तोप उसमें फिर से एडजस्ट हो जाती है। लॉक होते ही व्हीकल के पिछले हिस्से का ये स्टैंड भी खुद ब खुद अपनी जगह पर पहुंच जाता है और इसी के साथ टाइम ओवर।
यानी 50 सेकंड के अंदर इस ऑटोमेटिक आर्टिलरी सिस्टम ने अपना मिशन पूरा किया और फिर अगले टारगेट की तलाश में निकल गया। अब अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 50 सेकंड में अपने टारगेट को तबाह करने वाला ये यमराज अगर हिंदुस्तान की सेना में शामिल हो गया तो चीन और पाकिस्तान का क्या हश्र हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि चीन और पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाकों में जहां पहाड़ हैं, जंगल हैं, बेहद तंग रास्ते हैं, वहां इतनी लंबी चौड़ी बख्तर गाड़ी भला पहुंचेगी कैसे? तो जरा अगली तस्वीर पर नजर डालिए। देखिए, इस पहाड़ी इलाके में तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ता ये मिलिट्री व्हीकल, जिसके पीछे अटैच्ड है बिच्छू जैसी दिखने वाली ये तोप। इस बार ऑपरेशन ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल है, यानी इस तोप को सैनिक खुद ऑपरेट करने वाले हैं। हम एक बार फिर घड़ी की रफ्तार के साथ एक्शन टाइम शुरू करते हैं। काउंटडाउन शुरू होते ही कमांडर इशारा करता है और वहां मौजूद सैनिक मिशन में जुट जाते हैं। मिलिट्री व्हीकल को वहां से दूर किया जाता है। फिर शुरू होता है तोप में एम्यूनेशन लोड करने का काम। एक सैनिक गाड़ी से गोला निकालकर आगे बढ़ता है। दूसरा सैनिक तोप में गोला फिट करता है। फिर एक लंबी सी पाइप जैसी चीज से गोले को सेट किया जाता है और तोप एक्टिवेट हो जाती है। घड़ी देखिए, इस बार सिर्फ 45 सेकंड में इस तोप ने अपना काम कर दिया। उसके बाद एक एक करके ये सैनिक तोप में गोले डालते गए और धमाकों से पूरा पहाड़ गूंजता रहा। मिशन पूरा होने के बाद तोप को फिर इस मिलिट्री व्हीकल से अटैच किया जाता है और एक एक कर सारे सैनिक गाड़ी में सवार हो जाते हैं। अगला मिशन जंगल के बीचों बीच पूरा किया जाना है। देखिए, एक बार फिर तैयारी शुरू होती है। जंगल के अंदर फटाफट इस तोप को असेंबल किया जाता है। तोप की नली टारगेट की ओर सेट की जाती है और एक बार फिर ये बारूदी गोले गरज उठते हैं। हमने ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखाई ताकि ये बता सकें कि दुश्मन का काल बनकर ये तोप कहीं भी कभी भी गरज सकती है। यानी पहाड़ हो या जंगल, ये किसी भी रास्ते वॉर जोन में आसानी से पहुंच सकती है और देखते ही देखते दुश्मन के बड़े से बड़े टारगेट को मटिया मेट कर सकती है। संजीव सक्सेना और प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अब तक आपको होवित्जर की ताकत और तेजी का अंदाजा हो गया होगा, लेकिन जब आप इसकी कीमत के बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक होवित्जर गन की कीमत है करीब 35 करोड़ रुपए। सवाल है, इतनी महंगी डील क्यों? कारगिल वॉर में बोफोर्स तोप का कमाल सबने देखा। ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियों पर कब्जा जमाकर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों को बोफोर्स तोप ने ऐसा स्वाद चखाया जैसे पाकिस्तान की पुश्तें याद रखेंगी। कारगिल 18 साल पहले हुए इस युद्ध के अंदर भारत को बेमिसाल जीत मिली, लेकिन इन 18 सालों में हालांकि बोफोर्स का क्षमता अभी भी वैसी है, लेकिन बदलते वक्त के साथ बोफोर्स कहीं ना कहीं पीछे खड़ी नजर आती है। ऐसे में हॉविट्जर गन उनको रिप्लेस करने के साथ साथ उन दुर्गम पहाड़ियों में भी एक कारगर मदद देगी, क्योंकि ये तोपों की क्षमता न सिर्फ बोफोर्स के बराबर है, बल्कि ये इतनी लाइट है कि इनको दुर्गम पहाड़ियों पर पहुंचाना बेहद आसान माना जाता है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे खतरनाक तोप होवित्जर M777 की डील पक्की की है। ये बहुत देर से भारतवर्ष की फौज मांग रही थी। इनफैक्ट हमारी जो मीडियम तोपें हैं, बोफोर डील के बाद तकरीबन 30 साल हो गए हैं, आज हमारे को दूसरी मीडियम गन नहीं मिली और काफी हमारी फौज को इसके मद्देनजर बहुत दिक्कतें जो है पेश आ रही थी। ये जो 145 अल्ट्रा लाइट होविट्जर्स थी, ये हमारे स्ट्राइक कोर, माउंटेन स्ट्राइक कोर के लिए
बहुत जरूरी थी। डील के मुताबिक भारत को अमेरिका से 145 होवित्जर तोपें मिलेंगी। सारी तोपें 155 mm और 30 कैलिबर की होंगी, यानी बनावट कमोबेश बोफोर्स जैसी, पर ताकत और तेजी उससे भी कहीं ज्यादा। पच्चीस किलोमीटर के दायरे में होवित्जर से कोई नहीं बच सकता। जरूरत पड़ने पर यह तोप 40 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है। यह होवित्जर गन वजन में इतनी हल्की है कि इसे कहीं भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। सड़क के रास्ते या आसमान के रास्ते इसे दुर्गम से दुर्गम जगह पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दरअसल होवित्जर तोप टाइटेनियम और एल्यूमिनियम से बनी है, इसलिए इसका वजन है सिर्फ 3745 किलोग्राम, जबकि बोफोर्स तोप का वजन 13000 किलोग्राम से भी ज्यादा है। यानी होवित्जर तोप वजन में बोफोर्स से करीब 4 गुना हल्की है, जबकि इसकी मारक क्षमता लाजवाब है। ये जो अल्ट्रा लाइट होवित्जर्स हैं, ये टाइटेनियम की बनी है, टाइटेनियम अलॉय की। इनका वजन बहुत कम है। जो हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर्स, वो इनको उठा के एक घाटी से दूसरी घाटी, पहाड़ों के पार जाके दुश्मन की घाटी में अगर हमको जाना हो तो वहां पे ये जो है इनको ले जा सकती हैं। कारगिल वॉर के बाद से ही भारत को ऐसी हल्की तोपों की जरूरत थी जिनको बॉर्डर के कई दुर्गम इलाकों में पहुंचाया जा सके, और होवित्जर डील हो जाने के बाद ये सभी जरूरतें काफी हद तक पूरी हो जाएंगी। माना जाता है कि 2020 तक इन सभी तोपों की सप्लाई पूरी कर ली जाएगी। इनमें से 25 होवित्जर तोप अमेरिका से तैयार होकर आएंगी और बाकी 120 तोपें भारत में ही असेंबल की जाएंगी। भारत के लिए इस डील का हो जाना या फिर इन तोपों का आ जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि करीबन 30 साल के बाद भारत ने तोप खरीदी है। इससे पहले भारत ने स्वीडन से बोफोर्स खरीदी थी, लेकिन उसी के बाद चर्चाओं में आ जाने के बाद कोई तोप नहीं खरीदी गई, और इनके आ जाने के बाद भारत की कहा जाता है कि ईस्टर्न और जो आपका वेस्टर्न सेक्टर है उसमें न सिर्फ भारत मजबूत होगा, बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी, सीमावर्ती इलाकों में भी भारत की क्षमताएं और बढ़ेंगी। साल 2006 में होवित्जर की डील पर बातचीत शुरू हुई थी, पर डील पूरी होने में पूरे 10 साल लग गए। आपके पास सिवाय बोफर के कोई अप्रोप्रिएट सिस्टम नहीं था, और बोफर्स भी इतनी लार्ज क्वांटिटीज में नहीं है जिसको आप हर जगह में, अरुणाचल में या पाकिस्तान के खिलाफ या लद्दाख में चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर सको। क्वांटिटी काफी कम है, तो ये जरूरत को निगाह में रखते हुए आपको अल्ट्रा लाइट होवित्जर चाहिए थी, जो उतनी ताकतवर है जितनी बोफर्स है। डील में देरी की वजह से इसकी कीमत भी बढ़ती चली गई। 2010 में इस डील की कीमत थी 4407 करोड़ रुपए, जिसके लिए अब 5107 करोड़ रुपए चुकाए जाएंगे, यानी करीब 700 करोड़ रुपए ज्यादा। इस लिहाज से एक होवित्जर तोप की कीमत करीब 35 करोड़ रुपए। ये प्रोजेक्ट है लगभग 5000 करोड़ का। 5000 करोड़ में आपकी 145 गन आ रही है, तो जो आप कह रहे हो मेरे मुताबिक 35 से भी थोड़ा ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा इसमें एक गन का। लेकिन ये 35 करोड़ की जो गन कह रहे हैं, उसके साथ में इसका जो लॉजिस्टिक बैकअप है फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स, स्पेयर पार्ट जो है वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होंगे। जाहिर है सौदा महंगा तो है, पर देश की रक्षा जरूरतों को देखते हुए यह कीमत चुकानी जरूरी है। सेना को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने डिफेंस पर करीब $250 बिलियन यानी 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है, ताकि चीन और पाकिस्तान दोनों फ्रंट पर हमारी सेना और ताकतवर हो। सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। तो अब चीन और पाकिस्तान से निपटेगा हिंदुस्तान का ये बिच्छू। वक्त ब्रेक का हो चला।